बस ऐसे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, असेसमेंट हम तब कहते हैं जब हम किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं या किसी की एबिलिटी या साइकोलॉजिकल कैपेसिटी को एसेस करते हैं। तो ये हमारा जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। इट इज़ द गैदरिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी रिलेटेड डेटा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन दैट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द टूल्स। अब ये टूल्स क्या हैं? टूल्स वो टेस्ट हैं, टेस्ट है, केस स्टडी है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है। हल्का और ये जो टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये टूल्स हैं जिसके थ्रू हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट को करते हैं। और ये टेस्ट जो होते हैं उसके अपने कई मतलब उसके टेस्ट, एक टेस्ट होने के लिए कई नॉर्म्स हैं, कई चीज़ें हैं जिसको उसको खराब करना पड़ता है। तो उसमें एक तो है कि उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसके अपने नॉर्म्स होने चाहिए और स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। तो टेस्ट क्या होता है? वो स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, मतलब कि एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे सेट होके मेजर होके सैंपल बिहेवियर, सैंपल के बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ टेस्ट में जो फर्स्ट क्राइटेरिया मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हम किसी टेस्ट को किस तरीके से किसी पर एडमिनिस्टर करते हैं। तो कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं जो कि एक बार में एक ही व्यक्ति पर एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं या एक ही व्यक्ति को टेस्ट किया जा सकता है। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कई ग्रुप पे किया जाता है। तो जो एक सिंगल होता है उसको इंडिविजुअल टेस्ट कहा जाता है, जैसे कि खोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। और ग्रुप टेस्ट होता है जिसमें एक बार में एक ग्रुप ऑफ व्यक्तियों पर वह टेस्ट को एडमिनिस्टर करके डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे आइजिंग पर्सनालिटी टेस्ट है। फिर हम दूसरा देखते हैं तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिस्पॉन्स, मतलब कि कैसे रिस्पॉन्स, टाइम लिमिट क्या है। एक टाइम लिमिट इसमें देखते हैं कि रिस्पॉन्स का कैसे हमने टाइम को बांध के रखा है अपने सब्जेक्ट को। एक पावर टेस्ट होता है जिसमें जेनरस टाइम लिमिट होती है और इसमें जो आइटम्स होते हैं वो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में होती हैं, मतलब कि सब्जेक्ट को इतनी फ्रीडम होती है कि वो एक कुछ हद तक अपना समय लेकर वह टेस्ट को कर सकता है। इसमें जो आइटम्स होते हैं शुरुआत में हल्के होते हैं, आसान होते हैं और जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है वो डिफिकल्ट होते जाते हैं। फिर स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट जिसमें सीवियर टाइम लिमिट होती है। इसमें क्या होता है कि आइटम्स की संख्या बड़ी होती है, आइटम्स बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं लेकिन टाइम कम होता है। जैसे कोई भी क्लर्कल एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे आप कह सकते हैं कि बैंक में जो क्लर्कल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर स्पीड टेस्ट ही होते हैं, जिसमें सवाल तो आसान होते हैं, आइटम्स ईजी होते हैं करने में, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होती है और टाइम कम होता है। हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और कंटेंट ऑफ आइटम। तो नेचर और कंटेंट क्या है आइटम का, मतलब जो आइटम है वो किस प्रकार का हमारा है। क्या वह सिर्फ एक, अगर हम उसको सिर्फ बोल कर करते हैं जिसमें कि लैंग्वेज नहीं इन्वॉल्व होता है और एम्फोसाइज करता है रीडिंग, राइटिंग और अपना एक्सप्रेशन जो होता है वो इसी सब के माध्यम से किया जाता है, मतलब ओरली करना होता है, तो ये हमारा वर्बल टेस्ट होता है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, जलोटा ग्रुप जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है और पेपर पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद नॉन वर्बल होता है जिसमें लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, इंस्ट्रक्शंस, लैंग्वेज इन इंस्ट्रक्शंस नॉट इन आइटम्स। ठीक है, इसमें आप इंस्ट्रक्शंस तो लैंग्वेज में दिया मतलब बोल कर दिया जाता है लेकिन लिख कर उसको फिर नहीं करते, ये नॉन वर्बल टेस्ट होता है। तो टेस्ट आइटम यूजेस फिगर एंड सिंबल्स लाइक टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन जैसे डेफ एंड डम होते हैं, कोई जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए, या फिर मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स के लिए ये नॉन वर्बल टेस्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट है, जो रिक्वायर्ड एग्जामिनर टू परफॉर्म सम टास्क, मतलब उन्हें जो टेस्ट होता है उसमें कुछ ऐसा काम होता है जो उन्हें परफॉर्म करना होता है, जो करना होता है, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ये जनरली इलिटरेट लोगों पर किया जाता है, इसमें ओरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और ये जनरली परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड होता है, मतलब ये इंडिविजुअल टेस्ट की कैटेगरी में आता है। फिर नॉन लैंग्वेज टेस्ट, don't depend on any form of written, spoken or reading communication, instruction through gestures। इसमें क्या होता है कि सिर्फ कोई भी लैंग्वेज का कोई भी तरीका, कम्युनिकेट करने का कोई भी तरीका नहीं यूज किया जाता है एक्सेप्ट गेस्चर्स के, जिसमें आप साइंस देते हैं या एक्ट करके बताते हैं, जैसे कोई पजल टेस्ट होगा। उसके बाद हम जो देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ टेस्ट में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। मतलब अगर हम कोई टेस्ट या किसी असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए या किसी भी असेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, वो क्यों आया है। तो वो एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ट्रेट को या एक किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को वो मेजर करता है, उसको हम
पर्पसिव या ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट सिर्फ इंटेलिजेंस मेजर करता है, पर्सनालिटी टेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करती है, अचीवमेंट टेस्ट अचीवमेंट को मेजर करता है। इस तरीके से ये पर्पस पर डिपेंडेंट होता है कि आपका एम क्या है, आप क्या जान लेना चाहते हैं टेस्ट से, वो इस तरीके से इसको मतलब ये टेस्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग, तो किस तरीके से टेस्ट होता है, हो जाने के बाद उसको स्कोरिंग कैसे की जाती है उस टेस्ट की, तो इस बेसिस पर हम देखते हैं कि दो टाइप के हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि उसमें कोई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। सब्जेक्टिविटी मतलब कि एक्सपेरिमेंटर का अपना कोई सोच उसमें इन्वॉल्व वो नहीं कर सकता, या कोई बायसनेस नहीं होती है, ना एक्सपेरिमेंटर की तरफ से और ना ही सब्जेक्ट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस होता है क्वेश्चंस, इसमें एक ही आंसर सही होता है और उसका एक फिक्स नंबर होता है और वो फिक्स मिलता है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो अपना कोई भी मतलब उसका अपना प्रेजुडिस या उसकी सोच उसमें आप नहीं डाल सकते हैं, ये एकदम ऑब्जेक्टिव होती है। और दूसरा जो है सब्जेक्टिव होता है, जिसमें कि जो कि जैसे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप होता है और इसको एसेस करना पड़ता है, एग्जामिनी की एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इसमें डालना पड़ता है, जिसमें उसकी रिकॉल और सेलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का भी टेस्ट हो जाता है कि वो कितना कैपेबल है कि अपने रिकॉल में से पुरानी चीज़ों में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करके अपने आंसर में डाल पा रहा है। इसमें ये जो है दे आर फ्री टू राइट एन ऑर्गेनाइज्ड आंसर। इसमें ये जो टेस्ट है सब्जेक्टिव, ये डिपेंड करता है ऑन द कम्पिटेंसी ऑफ द एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जामिनर की बायसनेस आ जाती है, वो कितना कैपेबल है कि वो ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्जामिनी के आंसर को असेस कर पाए और उसको स्कोर कर पाए। उसके बाद सब्जेक्टिव जजमेंट इसमें आ जाता है, रिस्पॉन्सेज का भी, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन के अगर आधार पर हम देखें तो दो टाइप का टेस्ट होता है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर नॉर्म पे उसको बेस करके उसके एक पैरामीटर पे निकाल के वो स्टैंडर्डाइज किया जाता है, मतलब उसका सब चीज़ ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी और उसके नॉर्म्स होते हैं। लेकिन टीचर में टेस्ट होता है जो अपने अकॉर्डिंग जो है वो टीचर अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ हम बना लेते हैं तुरंत एडमिनिस्टर करने के लिए बच्चों पे, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक क्लास टेस्ट टीचर लेना चाहे तो वो टीचर मेड टेस्ट होता है। ठीक है, देखिए